मूवी स्टार्ट होती है तो हमें दिखाया जाता है कि रेड नाम का वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। इसकी वजह से लोग ज़ोंबीज में कन्वर्ट हो रहे थे, वो एक दूसरे को मार कर खा रहे थे। फिर हमें एक छोटा सा घर दिखाया जाता है जिसमें 6 लोग ज़ोंबीज वायरस से बचे हुए थे। उनमें टॉन और उसकी वाइफ एली और एक बूढ़ा कपल और 2 लोग और थे। एलिस उस घर में बचे कुछ सामान से कुछ खाना बनाती है। डॉन बाहर के हालात देखकर बहुत परेशान था क्योंकि उसने अपने बच्चे को एक स्कूल ट्रिप के ऊपर फ्रांस में भेजा हुआ था। दरअसल ये वायरस अभी सिर्फ इसी शहर यानी ब्रिटेन में ही फैला हुआ था और यही वजह थी कि डॉन के बच्चे इस वायरस से अभी महफूज थे। अब ये सब लोग खाने के टेबल पर बैठते हैं और इस घर में बिल्कुल अंधेरा था। ये सब लोग ना तो एक दूसरे से कोई बात करते हो, ना ही किसी किस्म का कोई शोर करते हैं। अचानक इनके दरवाजे के ऊपर कोई जोर से दस्तक देता है, कहता है प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। दरअसल ये आवाज एक छोटे बच्चे की थी जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल लग रही थी। बच्चे की आवाज सुनकर एलिस कहती है कि प्लीज दरवाजा खोल दो। ये लोग दरवाजा खोलकर उस बच्चे को अंदर ले आते हैं। हम देखते हैं कि जब ये उस बच्चे को अंदर लेकर आ रहे थे तो बाहर बहुत तेज धूप थी। इन लोगों ने सिर्फ अपने घर में ही अंधेरा किया हुआ था ताकि कोई ज़ॉम्बी इन्हें देख ना सके। ये लोग उस बच्चे को अंदर कर लेते हैं और खाने के लिए कुछ खाना देते हैं और सभी से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो बच्चा बताता है कि मेरे पेरेंट्स ज़ॉम्बी बन गए और वो मुझे खाने आ रहे थे। डॉन पूछता है कि कितने लोग थे, तो बच्चा बोलता है बहुत ज्यादा। उनमें से जो 2 और लोग थे उनमें जो एक लड़की थी वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। बाहर झांकने लगती है, उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज की आवाजें सुनाई दे रही थी जो इनकी तरफ ही आ रहे थे। एक ज़ॉम्बी वहां पर अचानक से आ जाता है और सीधा उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है। इर्द गिर्द भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वो अंदर आने की कोशिश करते हैं। अब एलिस उस बच्चे को बचाकर ऊपर लेके जा रही थी और डॉन भी उसके पीछे आ रहा था। एलिस को बहुत बार बोलता है कि इस बच्चे को छोड़ दो एलिस, हमें आगे जाना है, लेकिन वो डॉन की बात को नहीं सुनती। अब हम उस बूढ़े कपल को देखते हैं जो कि बाहर एक और घर में जाकर छुप जाते हैं, मगर वो भी ज़ॉम्बीज से बच नहीं पाते। इधर एलिस उस बच्चे को लेकर गई थी, उस कमरे में बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। दूसरे कमरे में डॉन था जो कि बार बार एलिस को पुकार रहा था कि प्लीज बाहर आ जाओ, मगर दरमियान में बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज थे जिसकी वजह से वो उनका मुकाबला नहीं कर पाती। और ये देखकर डॉन ने भी अपने दरवाजे को बंद कर लिया था। एलिस भी उसे बार बार आवाजें दे रही थी, कहाँ पर हो डॉन, प्लीज मेरी हेल्प करो, मगर डॉन उस साइड का दरवाजा बंद करके कमरे की खिड़की खोलकर वहाँ से भाग जाता है। उसके पीछे और भी बहुत से ज़ॉम्बीज थे जो भूखे थे और उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। एलिस को देखते हैं जिसकी आवाज अब मदद के लिए आना बंद हो गई थी। डॉन बहुत शर्मिंदगी में वहाँ से भाग रहा था कि उसने अपनी वाइफ को वहाँ पर अकेला छोड़ दिया, उसकी मदद नहीं की। आगे जाकर उसे तालाब में वही लड़का मिलता है जो इनके साथ घर में रह रहा था। वो कश्ती को चलाते हुए हड़बड़ाहट में पानी में गिर जाता है। उस लड़के को भी ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं और मार डालते हैं। डॉन अकेला ही बचा था जो कि उस कश्ती में बैठकर वहाँ से जा रहा था। आगे हमें कहानी 1 महीने बाद की दिखाई जाती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि ज़ॉम्बी सब भूखे रहने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं। अब इस सारे इलाके में आर्मी फोर्स का कब्जा था, इस सारे इलाके को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। अभी हमें एक सार्जेंट डॉयल दिखाया जाता है जो कि स्नाइपर यानी कि निशानेबाज की टीम में था। जैसे उसे ज़ॉम्बीज दिखे उसने अपनी गन से उन्हें निशाना लगाना होता था। डॉन को भी आर्मी वाले बचा लेते हैं। इस तरह 6 महीने का टाइम गुजर जाता है। अब ज़ॉम्बीज भी बहुत कम और कहीं कहीं पर थे। अब इसी दौरान हमें एक डॉक्टर भी दिखाई जाती है जो कि इस वायरस के ऊपर स्टडी कर रही थी। जो लोग दूसरे शहरों में फंसे हुए थे, आर्मी उनको अपने घर में वापस लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब भी सबको सेफ जोन में रहना था, ना कि अपने घरों में। और अब ये इलाका यूएस आर्मी फोर्स की निगरानी में था। अभी सिर्फ 100 के करीब लोग थे जो कि अपने इस शहर में वापस आए थे। इन्हीं में डॉन के बच्चे भी थे। डॉक्टर जब बच्चों को आता हुआ देखती है तो वो परेशान हो जाती है कि आखिर किस तरह इन बच्चों को संभाला जाएगा। डॉक्टर अब डॉन के बच्चे का टेस्ट करती है। वो देखती है कि उसकी दोनों आंखों का कलर चेंज था, मतलब ये कि उसकी एक आंख किसी और कलर की थी और दूसरी किसी और की। डॉक्टर उससे पूछती है क्या तुम्हारी फैमिली में किसी और की आंखों का कलर भी ऐसा है? डॉन का बेटा कहता है कि हाँ, मेरी मॉम की, यानी कि एलिस की आंखों का रंग ऐसा था। डॉन जब अपने दोनों बच्चों के साथ मिलता है तो वो बहुत खुश होता है। डॉन अब भी इसी इलाके में रह के आर्मी के साथ मिलकर इस एरिया को सेफ बनाने का काम कर रहा था, इसलिए वो अपने बच्चों को अब उस जगह पर ले आता है जहाँ पर वो खुद रह रहा था। अब वो अपने बच्चों को उनकी मॉम के साथ हुए हादसे के बारे में भी बताता है। रात को सोते टाइम डॉन के बेटे को अपनी मदर के बारे में एक ख्वाब आता है। उसे लगता है कि शायद वो अपनी मॉम का चेहरा भूलता जा रहा है। सुबह को जब डॉन अपने काम पर चला जाता है तो उसके बच्चे वहाँ से भागकर सेफ जोन को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और वो भागते भागते अपने घर पहुँच जाते हैं ताकि वो अपने मॉम के बारे में जान सकें। तभी आर्मी को भी इनके बारे में पता चल जाता है कि 2 बच्चे सेफ जोन से भाग चुके हैं, लेकिन तब तक वो दोनों अपने घर में पहुँच चुके थे।
घर पहुंचकर डॉन के बेटे को अपने छत के ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो ऊपर जाकर देखता है तो उधर उसकी मॉम थी, यानी कि एलिस, जिसे डॉन ज़ॉम्बीज़ के दरमियान में छोड़कर वहां से भाग गया था। फिर डॉन का बेटा अपनी मॉम के गले लग जाता है, जिससे उसे दर्द होता है। दोनों बच्चे घर से बाहर निकलकर देखते हैं तो वहां पर आर्मी आ चुकी थी और वहां पर इन तीनों को क्वारंटाइन में रखा जाता है। एलिस को बांधकर लैब में रखा जाता है। डॉक्टर एलिस का ब्लड टेस्ट करना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कहीं पे एलिस भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं। तभी उन्हें पता चलता है कि एलिस इन्फेक्टेड तो हुई थी, लेकिन उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इतनी पावरफुल थी कि उसके ऊपर ज़ॉम्बीज़ वायरस का कोई भी असर नहीं हुआ। इसीलिए वो अभी तक ज़ॉम्बी भी नहीं बनी थी। मगर उसका खून दूसरे लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता था, वो भी पता नहीं किस वजह से। यानी कि उसके पास जो भी इंसान रहेगा वो ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। डॉक्टर की ये सारी बातें सुनकर आर्मी जनरल उसे मारने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि एलिस सबके लिए खतरा हो सकती है और दूसरे लोगों को एलिस की वजह से कोई नुकसान ना हो। डॉक्टर जनरल को समझाती है एलिस का खून बहुत अलग है, उसके खून में कुछ खास बात है, इसकी वजह से हम ज़ॉम्बीज़ वायरस के लिए एक वैक्सीन भी बना सकते हैं। इन सारी बातों के बारे में डॉन को पता चलता है कि मेरी वाइफ जिंदा है, तो वो अपने बच्चों के पास जाता है। उसके बच्चे उस पर गुस्सा थे। वो कहते हैं कि डैड, आप तो बोल रहे थे कि मॉम मर चुकी है, वो ज़ॉम्बी बन गई है, तो आप ही बताएं वो कैसे जिंदा है। डॉन अपने बच्चों की बातें सुनकर बहुत डरा हुआ था, क्योंकि सच्चाई सिर्फ वही जानता था। तो वो एलिक्स को वहाँ पर छोड़कर भागा था, इसलिए वो सबसे पहले एलिक्स के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। जैसे ही वो उसके और करीब जाता है वो एकदम से चीखता और तड़पता है। वो एकदम से ज़ॉम्बीज़ में तब्दील हो जाता है। एलिक्स उसकी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है। डॉन अब एलिक्स को भी बहुत बुरे तरीके से मार देता है। इसके बाद वो बाहर जाकर आर्मी के लोगों के ऊपर हमला कर देता है। डॉक्टर डॉन के बच्चों को लेकर अब सेफ जोन की तरफ भागती है, मगर डॉन सेफ जोन की तरफ भी आ गया था। अब वो लोगों की चीख पुकार को सुनकर उस तरफ की दरवाजे को तोड़ने लगता है। डॉन का बेटा उसे वहाँ से देखकर भागता और एक एसी वेंट में जाकर छुप जाता है। नीचे से लोगों की चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी। डॉन उन्हें काट कर ज़ॉम्बी में तब्दील कर रहा था। इसके बाद ज़ॉम्बी बनने वाले लोग दूसरे लोगों को काट रहे थे और उन्हें भी इन्फेक्टेड कर रहे थे। हर जगह पर हलचल थी, सब लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे थे। अभी स्नाइपर को भी अलर्ट किया जाता है कि ज़ॉम्बीज को मारो, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि कौन ज़ॉम्बीज है और कौन इंसान। अभी उन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि सबको ही मार दें। ये सुनकर स्नाइपर डायल को काफी अजीब लगता है। ये वही स्नाइपर डायल है जिसे हमने फिल्म के स्टार्ट में देखा था, क्योंकि उसे लोगों को बचाना था, ना कि उन्हें मारना। देखता है कि डॉन के बेटे के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है जिसे वो मार देता है, अगर उसने डॉन के बेटे को नहीं मारा था, इसलिए वो अपनी स्टूडियो को छोड़ देता है। उनके बेटे को एक आदमी अपने साथ एक कमरे में ले आया था, जहाँ पर बहुत अंधेरा था। उधर ही उसे अपनी बहन और डॉक्टर भी मिल जाती हैं। वहाँ पर और भी बहुत से लोग थे। बूढ़ी औरत बाहर का नजारा देखकर बहुत डर जाती है, कहती है आखिर ये सब लोगों को क्यों मार रहे हैं। तभी डायन अंदर आ जाता है और वो सब लोगों को यहाँ से चलने का बोलता है, क्योंकि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं था। जब वो सब लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो आर्मी उनके ऊपर भी फायरिंग कर देती है, जिससे वो बूढ़ी औरत मर जाती है। अब डायल के साथ वो डॉक्टर और डॉन को दोनों बच्चे थे। तभी डायल को किसी का फोन आता है और ये फोन उसके एक फ्रेंड का था, जो कि आर्मी में हेलीकॉप्टर चलाता था। वो कहता है कि देखो, कुछ टाइम बाद सारे शहर को बॉम्ब से उड़ाने का ऑर्डर आया है। वो कहता है मैं तुम्हें एक जगह की लोकेशन भेजता हूँ, तुम वहाँ पर आकर मुझे मिलो और मैं तुम्हें वहाँ से बचा लूंगा। अभी ये सब एक टनल के रास्ते से वहाँ से बाहर आते हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। आर्मी ने दरअसल सेफ जोन में जितने भी ज़ॉम्बीज़ और इंसान थे सबको धमाके से उड़ा दिया था। डायल उन दोनों बच्चों को और बाकी के बच्चे वो आदमियों को लेकर वहाँ से भागता और अपने दोस्त की बताई हुई जगह पर पहुँच जाता है। तभी डायल का दोस्त भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो डायल को बताता है कि तुम्हारे पीछे कुछ ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। ये सुनकर डायल बच्चों और डॉक्टर को छुपने का बोलता है। इतने सारे लोगों को देखकर डायल का दोस्त कहता है कि देखो डायल, मैं सिर्फ तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, अगर मैं किसी और इंसान को अपने साथ लेकर गया तो आर्मी वाले मुझे भी मार देंगे। मगर डायल अकेला उसके साथ नहीं जाता, क्योंकि वो सब लोगों की हेल्प करना चाहता था, इसीलिए वो अकेला ही उसे वहाँ से भेज देता है। तभी इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं और ये लोग भागकर शहर की तरफ आते हैं। शहर में आर्मी ने ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए बहुत जहरीली गैस छोड़ी हुई थी और उस गैस की वजह से वहाँ पर कोई आम इंसान सांस नहीं ले सकता था। अब ये उससे बचने के लिए गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। वे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इनकी गाड़ी के ऊपर आकर हमला कर देते हैं, मगर वो गैस की वजह से वो सारे ज़ॉम्बीज़ वहीं पर मर जाते हैं। पीछे आर्मी के लोग भी थे जो सबको यहाँ पर खत्म करने के लिए आए थे। डायल और डॉक्टर की गाड़ी यहाँ पर स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी डायल गाड़ी से बाहर निकलता और गाड़ी को धक्का लगाने लगता है,
मगर वो आर्मी की नजरों में आ जाता है। आर्मी वाले उसे भी इन्फेक्टेड समझकर मार देते हैं। डॉक्टर गाड़ी चलाकर बच्चों को बचाकर अब टनल तक पहुंच गई थी, मगर यहाँ पहुंचकर उन्हें डॉन का ज़ोंबी दिखाई देता है जो डॉक्टर पर हमला करता है और उसे भी मार देता है। इसी बीच डॉन का बेटा और बेटी भी अलग हो जाते हैं। अब डॉन अपने ही बेटे के ऊपर हमला कर देता है। उसके बेटे में भी उसकी मॉम की तरह ही ताकत थी, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड नहीं होता। अभी डॉन की बेटी वहाँ पर आती है और अपने डैड को गन के साथ मार देती है और बहुत रोती है। इसके बाद ये दोनों बहन भाई स्टेडियम में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वही डॉल्स का फ्रेंड आता है जिसके पास हेलीकॉप्टर था। वो इन बच्चों की तरफ देखकर सोचता है कि मुझे इन बच्चों को बचाना चाहिए या नहीं, शायद ये इन्फेक्टेड ना हो। इसके बाद वो उन दोनों बच्चों को बचा लेता है और वो उन्हें अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर ब्रिटेन शहर से बाहर ले जाता है। हमें इस सारे शहर का नजारा दिखाया जाता है। इसके बाद हम 28 दिन बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ बचे हुए ज़ॉम्बीज़ एक टनल के जरिए से पेरिस शहर में पहुँच जाते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर एंड होती है। प्लीज मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।